आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल लास्ट मिस्टेक में। तो आज मैं मुंजा टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि आवर कंट्री इज़ सिंपली वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। इंडिया के हर स्टेट, हर सिटी अपनी एक हिस्टोरिकल वैल्यू है और हर जगह अपने अपने एक यूनिकनेस है। हिस्टोरिकल और नेशनल खूबसूरती के अलावा यहाँ की फोकलोर भी हर किसी की अट्रैक्शन गेन कर लेती है। और ऐसे ही कई जगह में से एक है कोकण। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच इंडिया की ये बेहद खूबसूरत जगह, जिसे महाराष्ट्र का लिटिल स्लाइस ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। कोकण में बीचेस, लेक्स, फोर्ट्स, वाटरफॉल्स, टेम्पल्स ऐसी हर वो जगह है जिसकी वजह से हर साल कोकण में लाखों टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। लेकिन ये ब्यूटी के अलावा एक और भी ऐसी बात है जो कोकण को इतना मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बनाती है, वो है वहाँ के फोकलोर्स। हेलो, मेरा नाम सुरेश देसाई है। कुछ साल पहले मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया था। हम सभी अपने हेक्टिक और बिजी लाइफ से दूर जा रहे थे एंड फर्स्ट नेम पॉप्ड इन आवर हेड इस कोकण। हर किसी की तरह हमने भी कोकण के बारे में काफ़ी कुछ सुना था, वहाँ के बीचेस, टेम्पल्स और स्पेसिफिकली कोकण के क्रूजिन्स। हम ये सब ट्राई करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम थोड़ा शांत एनवायरनमेंट चाहते थे, इसीलिए मेन सिटी की जगह हमने कोकण के एक छोटे से विलेज में स्टे करने का डिसाइड किया था। जिस गांव में हम रुके थे वो काफ़ी शांत जगह थी, एग्जैक्टली वैसी जैसे हमें चाहिए थी। वहाँ पहुंचकर हमने अपना सभी सामान वही रखा और रात को पास की बीच एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग निकल गए। जब हम बीच पर पहुंचे वहाँ बिल्कुल अंधेरा था और दूर कुछ स्ट्रीट लाइट्स और शॉप्स थी जो हम नज़र आ रही थी। कुछ देर वॉक करने के बाद हम वहाँ से वापस जा रहे थे, लेकिन तभी हमें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो ज़्यादा क्लियर वॉइस तो नहीं थी, पर ध्यान से सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपनी रोने की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा हो। हम उस आवाज़ के पीछे जा रहे थे कि सडनली आई फेल्ट आउट समथिंग रनिंग डाउन माई स्पाइन। पहले तो मैंने इस फीलिंग को इग्नोर किया और वहाँ चल रही ठंडी हमको ही इतना रीज़न समझा, बट जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हमें वहाँ पेड़ के पीछे एक मूर्ति नज़र आई जिसकी आंखें रात के अंधेरे में भी ग्लो कर रही थी। उस मूर्ति का फेस इतना डरावना था कि हमें समझ नहीं आया कि ये मूर्ति आखिर किसकी हो सकती है। मेरे कुछ दोस्त उस मूर्ति को देखना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और उधर से चलने के लिए भी कहा था। जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे तभी सडनली हमें ऐसा लगा जैसे हमारे पीछे कोई चल रहा हो। हमें अब अचानक ठंडी हवा लगने लगी थी और आसपास एक अजीब सी शांति भी हो गई थी। हम लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे भागे और वापस अपने कॉटेज में आ गए। हम सभी को इतना डर लग रहा था कि हमने डिसाइड किया कि सभी एक ही रूम में रुकेंगे और सुबह के बाद ही बाहर निकलेंगे। तभी करीब रात के 1 बजे सडनली पूरे एरिया की लाइट चली गई। हमारे आसपास हर जगह अंधेरा था। तभी सडनली हमें ऐसा लगा जैसे रूम में हमारे अलावा कोई और भी मौजूद है। हम सभी एक साथ एक ही कोने में बैठे हुए थे और रूम के दूसरे कोने पर हमें किसी और के होने का एहसास हो रहा था। हम सब तब काफ़ी डर गए थे और ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे थे। हम हाथ जोड़कर बस माफ़ी मांगे जा रहे थे, बट कुछ ही देर में लाइट्स वापस आ गई। लाइट के वापस आने के बाद हमने थोड़ा ठीक लगा, पर तब हमारी नज़र हमारे रूम में रखी टेबल पर गई। उस पर एक बुक रखी हुई थी जो देखने में काफ़ी पुरानी लग रही थी, बट द वियर्ड थिंग वॉज हम में से किसी ने भी पहले इसे नोटिस नहीं किया था। हमने उस बुक को पढ़ने का डिसाइड किया। सभी साथ में बैठ के उस बुक को पढ़ रहे थे और तभी हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसके देखने के बाद हमारी काफ़ी कुछ सवालों के हमें जवाब मिल चुके थे। उस बुक के स्टार्टिंग में एक पिक्चर बनी हुई थी और वो पिक्चर किसी और की नहीं बल्कि उसी मूर्ति की थी जो कि हमने पास के पेड़ पर देखी थी। वो बुक उसी मूर्ति की कहानी थी और हमने उसी रात उसको पूरा पढ़ के ख़त्म कर दिया था।
जिसके बाद हमें पता चला कि अजीब चीज़ें जो हमारे साथ हो रही थी वो उसी मूर्ति की वजह से हो रही थी, और वो मूर्ति थी मुंजा की। मुंजा या ब्राह्मण दैत्य ब्राह्मण के ओरिजिन के एक स्पिरिट है। इंडिया में स्पेसिफिकली कोकण में कई सालों से ये अर्बन लेजेंड की कहानियाँ सुनाई जाती है। कहानियाँ के माने तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी ब्राह्मण की अनटाइमली या वॉयलेंट डेथ हो जाती है तो उसकी स्पिरिट ही ट्रैप्ड होकर रह जाती है। मुंजा शब्द भी मुंजा से रिलेट हुआ है, जो सेक्रीफाइस होता है ग्रास से, जिसका उस हिंदू रिचुअल में काफ़ी यूज़ होता है। और ये ग्रास सिग्निफाई करती है स्पिरिट की अनडिफाइंड जर्नी के बारे में। ब्राह्मण ट्रेडिशन में एक सेरेमनी होती है जिसे यज्ञोपवीत्रात कहते हैं। इस सेरेमनी में 8 से 12 साल के बच्चे शामिल होते हैं और गायत्री मंत्र को हवन के साथ अपनी लाइफ में न्यू स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर इस सेरेमनी के 10 दिन पहले के अंदर उन लड़कों की डेथ हो जाती है तो उसकी स्पिरिट मुंजा में कन्वर्ट हो जाती है। मुंजा की स्पिरिट अक्सर वही मिलती है जहाँ उनकी डेथ हुई थी और जहाँ मरने से पहले वो रहा करते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा टेम्पल्स, बनियान ट्री और पीपल ट्री या फिर अबैंडेंड स्ट्रीट्स होती है। मुंजा के स्पिरिट को डुअल नेचर के लिए भी जाना जाता है क्योंकि वो रिस्पेक्ट, फियर दोनों को इंडिकेट करती है। जहाँ एक तरफ मुंजा ब्राह्मण स्पिरिट होने की वजह से सीक्रेट मानी जाती है और विजडम का प्रतीक होती है, वही दूसरी तरफ मिसफॉर्चून और हार्म पहुंचाने के लिए लोगों के दिल में उनका डर भी बना हुआ है। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जब लोगों ने अनजाने में पेड़ पर पत्थर मारकर या मुंजा की स्पिरिट को डिसरिस्पेक्ट करके उसकी स्पिरिट को गुस्सा दिलाया है। पेड़ के नीचे ह्यूमन वेस्ट डिस्पोज करना या उसके नीचे बैठकर शराब पीना भी मुंजा की स्पिरिट को भड़का जाती है। ऐसे भी कहा जाता है कि मुंजा की स्पिरिट ज़्यादातर औरत को ही अटैक करते हैं क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई लेडी हाउस होल्ड वेस्ट पेड़ के पास फेंक जाती है, जिसकी वजह से मुंजा की स्पिरिट नाराज़ हो जाती है। मुंजा के गुस्से कोकण के घर घर के बारे में सुनाया जाता है। शरारती बच्चों को सजा देने से लेकर मुंजा की कहानियाँ काफ़ी भयानक टर्न ले लेती है। कई दफ़ा मुंजा अपने विक्टिम को इनिशियली हर्ट कर देता है और कभी कभी तो विक्टिम्स ग्रेवली किल भी हो जाते हैं। मुंजा के गुस्से से बचने के लिए लोग काफ़ी सालों से अलग अलग तरीके का सहारा लेते आए हैं। वो भी पीपल के पेड़ के नीचे एक पार बना देते हैं और पेड़ के कई तरफ सीक्रेट थ्रेड्स भी टाई कर दिए जाते हैं। ऐसे साइन ऑफ रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन मुंजा की स्टोरी ऐसा ब्लेंड ऑफ फियर एंड रिस्पेक्ट जो कई सालों से हमारे फोकलोर का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है। तो गाइज, आपको ये मुंजा की स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो आज के हमारे वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल लास्ट मिस्टेक को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।